वेलकम बैक एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक का। जैसा कि आपको पता है कि आपका एमपीपीएससी का एग्जाम जो है वो जूलॉजी का भी 1 जून को लगा हुआ है और बहुत कम दिन बचे हुए, 10 दिन बचे हुए। इन 10 दिनों में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसमें 2017 में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरे चांसेज हैं कि उन टॉपिक से फिर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स टोटल हैं और उन 3 यूनिट्स में सारे टॉपिक जो आपका CSIR का था सेम एज इट इज हैं। कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा हैं जैसे आपके कल्चर का, जैसे सेरीकल्चर, एपीकल्चर, लाइफ कल्चर, ये एक्स्ट्रा है। इसके अलावा फॉसिल्स पार्क जो मध्य प्रदेश में वो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा आपका जो माइनर फाइल है वो एक्स्ट्रा है। इसके अलावा बाकी जो भी टॉपिक आपके CSIR का जो सिलेबस है सेम एज इट इज है। तो हम बात करने वाले हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट वाइज। 10 यूनिट हैं, एक यूनिट में कौन कौन सी है। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट 1 में जो आपका है, यूनिट 1 में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स हैं। इन बायोमोलिक्यूल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है जो 2017 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, वो है आपका विटामिन्स का। ठीक है, विटामिन्स का जो सेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट में आपका लिंकेज है डाइसेकेराइड में, लिंकेज ऑफ डाइसेकेराइड्स। ठीक है, जो डाइसेकेराइड्स में जो लिंकेज है, जैसे सुक्रोज में कौन सा लिंकेज है, माल्टोज में कौन सा है, फ्रक्टोज में कौन सा है, इनमें कौन कौन सा लिंकेज है, एमाइलोपेक्टिन में, एमाइलोज में कौन सा लिंकेज है, इसके बारे में। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स में। इसके अलावा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम आते हैं एंजाइम्स। ये पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक हो गया यूनिट 1 का एंजाइम्स। एंजाइम्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो एंजाइम इनहिबिशन। ठीक है, इनहिबिशन से क्वेश्चन पिछली बार भी पूछा था और 2024 में भी पूछा था और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनहिबिशन सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोफैक्टर्स प्लस एपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, एंजाइम वाले पार्ट से। इसके अलावा अगर हम तीसरा जो टॉपिक इसमें हम इंपॉर्टेंट ले सकते हैं वो आपका है, मान लीजिए मेटाबॉलिज्म से। तो मेटाबॉलिज्म तो अपने आप में पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपके ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETS, इसको आपको जरूर पढ़ के जाना है। इनसे क्वेश्चन पिछली बार भी पूछे गए थे। ग्लाइकोलिसिस से आपके इनहिबिटर से मोस्टली की जो है जो 3 रेगुलेटरी एंजाइम उनका कौन कौन सा इनहिबिटर है, इसके बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है। तो ये यूनिट 1 का जो है बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक है उससे इंपॉर्टेंट है, जिनसे 2024 में क्वेश्चन आया था और 2017 में भी क्वेश्चन आए हुए थे। ठीक है, ये हो गया यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 2 के बारे में देखते हैं। यूनिट 2 के बारे में हम देखते हैं। यूनिट 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ के जाना है वो है आपका ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, इसमें भी स्पेशली जो आपको पढ़ना है, मतलब जो आपको ज्यादा ध्यान देना है वो आपका रेट्रो ट्रांसपोजोन्स होगा। ठीक है, जिसमें आप लाइन पढ़ते हो, लाइन और साइन। ठीक है, वायरल और नॉन वायरल करके आता है, उसमें लाइन और साइन आता है। ठीक है, तो ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपका सेल साइकिल मतलब सेल साइकिल पढ़ना है, सेल डिवीजन पढ़ना है। इसके अलावा आपको रेगुलेशन पढ़ना है, इसका सेल साइकिल का रेगुलेशन। इससे पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी आया था। इसके अलावा जो पढ़ना है आपका साइटोस्केलेटन जो है, उसकी जो मोटर प्रोटीन्स हैं, मतलब मोटर प्रोटीन्स प्लस इनहिबिटर्स। मोटर प्रोटीन्स मतलब एक्टिन है, वो किस एंड डायरेक्टेड प्रोटीन है,
पॉजिटिव इनडायरेक्टेड प्रोटीन है या निगेटिव इनडायरेक्टेड प्रोटीन है, डायनिन है इसके अलावा, ठीक है। और उसके बाद इनहिबिटर कौन कौन से हैं, ठीक है। इनमें से जो आपका कॉलचिसिन है और कैल्सिमाइड है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है आपको। विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, इन सबको अच्छे से पढ़ लेना। कोफिलिन, इनको अच्छे से पढ़ लेना है। गामा ट्यूबलिन, ये सब पॉलीमराइजेशन, ARP227 आता है, वो पढ़ लेना आपको। तो ये दूसरा साइटोस्केलेटन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीसरा जो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 में, वो आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये टॉपिक आपको यूनिट 2 से जरूर पढ़ के जाना है, इनसे क्वेश्चन पूछा है प्लाज्मा। इसके बाद प्रोटीन टारगेटिंग, ठीक है। प्रोटीन टारगेटिंग आपका तो लंबा वो है, लेकिन इसमें जो आपको ध्यान देना है उसमें न्यूक्लियस का ट्रांसपोर्ट और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और इसके अलावा प्रोटीन टारगेटिंग में जो सबसे आपको ध्यान देना है वो सिग्नल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अलग अलग जो आपके सेल ऑर्गेनेल हैं, जैसे ER में कौन सा सिग्नल चाहिए होगा जाने के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चाहिए, क्लोरोप्लास्ट में कौन सा चाहिए, पिछली बार पूछा हुआ था क्लोरोप्लास्ट का सिग्नल कौन सा चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिट 2 का पार्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं यूनिट 3, कौन से टॉपिक जो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में। यूनिट 3 आपका पता है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूनिट 3 है, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो पहला टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, वो बेसिक है, बेसिक ऑफ DNA प्लस RNA, ठीक है। DNA और RNA। इसके अलावा दूसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। इस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स में आप क्या पढ़ते हो, जैसे आप पढ़ते हो एम्सा पढ़ते हो, 2 हाइब्रिड एसे पढ़ते हो, ठीक है। इलेक्ट्रोमोबिलिटी शिफ्ट एसे पढ़ते हो, ठीक है। ईस्ट 2 हाइब्रिड एसे पढ़ते हो। इन सब के बारे में भी आपको पता करके जाना है। HPSC में भी पूछा था, MPPSC में भी पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा आपको जो पढ़ के जाना है, जो तीसरा टॉपिक है आपको रेप्लिकेशन प्लस ट्रांसक्रिप्शन में दोनों प्रोसेस पढ़नी है। को ट्रांसक्रिप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, को ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेसेस और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल। ये ऐसे टॉपिक है जो हर क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, ये दो, ये और ये। को ट्रांसक्रिप्शनल में आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कैपिंग और पॉलीएग्नाइलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में आप क्या पढ़ते हो, स्प्लाइसिंग, ठीक है, और RNA एडिटिंग। स्प्लाइसिंग आपका स्टार्ट तो हो जाता है को ट्रांसक्रिप्शनली, लेकिन कंप्लीट होता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल में, ठीक है। इसीलिए उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में रखते हैं। बहुत लोग स्प्लाइसिंग को को ट्रांसक्रिप्शन में रख देते हैं, लेकिन स्प्लाइसिंग को ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, वो पोस्ट में आएगा, क्योंकि स्टार्ट तो हो जाए लेकिन एंड जब एंड होता है वो आपका पोस्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए उसको पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल या को एंड पोस्ट दोनों अगर ऑप्शन में हो तो उसको बता सकते हो, ठीक है। और RNA एडिटिंग अभी क्वेश्चन आया था, स्प्लाइसिंग के क्वेश्चन UPSC में आया था, इसमें भी आया था आपके, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा आपको पढ़ना क्या है, चार्जिंग ऑफ tRNA और जेनेटिक कोड, ये आपको टॉपिक पढ़ के जाना है, ठीक है। ये आपके यूनिट 3 में हुए कौन कौन से टॉपिक, ठीक है। यूनिट 4 में बात करते हैं आपसे। यूनिट 4 में भी आपके टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक हैं आपके, जैसे आपको बता देते हैं। उसमें तो एक तो आपको पढ़ के जाना है कैंसर, ठीक है। पहला तो आपको पढ़ के जाना बहुत सारी चीजें, उसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको कैंसर पढ़ के जाना है, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा आपको पढ़ के जाना है एपोप्टोसिस। कैंसर में आपको जो ध्यान रखना है वो प्रोटोऑन्कोलॉजी प्लस ट्यूमर सप्रेसर जीन और प्लस कैरेक्टरिस्टिक कैंसर के, जैसे मैंने पढ़ाया हुआ कैरेक्टरिस्टिक और उनकी ओरिजिन, कौन से जर्म लेयर से कौन से होते हैं, ठीक है। पूरा कैंसर आपको पढ़ के जाना। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, पिछली बार भी पूछा गया था कि कौन सा कैंसर जो है वो इनमें से कौन सा जीन कैंसर है, उसमें ऑन्कोजीन भी दिया था, प्रोटो ऑन्कोजीन था। बहुत लोग
अब कंफ्यूज हो गए कि ऑन्कोजीन लगाए प्रोटो ऑन्कोजीन लगाए, गलत किए बहुत लोग, ठीक है। तो हमेशा जो कैंसर कॉजिंग जीन होगी, अगर ऑन्कोजीन और प्रोटो ऑन्कोजीन में आपको सिलेक्ट करना होगा तो आप ऑन्कोजीन को करोगे, क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन तो आपके बॉडी में पाया ही जाता है। जब कोई कैंसरस तब होगा जब वो ऑन्कोजीन होगा, ठीक है। तो हमेशा ऑन्कोजीन आपको लगा के आना है, ठीक है। फिर एपोप्टोसिस आपको पढ़ के जाना है। तीसरा आपको इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में आपको क्या पढ़ना है? सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, मतलब चाहे वो इनेट इम्यूनिटी की सेल हो, चाहे वो एडॉप्टिव की। इनेट में आपका चाहे न्यूट्रोफिल हो, बेसोफिल हो, ठीक है, इसिनोफिल हो, ठीक है, मास्ट सेल हो, इन सबको पढ़ के जाना है आपको। इसके अलावा आपके टी सेल और बी सेल आपकी जो एडॉप्टिव में आएंगी। इसके अलावा जो आपको पढ़ के जाना है वो आपका है एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी के टाइप्स, ये आपको पढ़ के जाना है। दूसरा आपको पढ़ के जाना है वैक्सीन पढ़ के जाना है। तीसरा आपको पढ़ना जाना है जो आपकी डिजीज होती है, इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, जैसे आपका स्किड हुआ, और भी जो डिजीज है वो, और ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए यूनिट 4, ठीक है। ये यूनिट 4 हम बता रहे थे आपको, ठीक है। यूनिट 4 हो गया। यूनिट 5 की अगर हम बात करें डेव बायो में, तो डेव बायो में ऐसे तो सिलेबस में आपके बहुत सारी चीजें दी, ठीक है। जो सिलेबस में दी है वो बहुत सारी चीजें दी, लेकिन आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में इतनी चीजें पूछता नहीं है आपसे, ठीक है। तो जो चीजें पूछता है आपको वो हम बताने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे इतनी चीजें पूछता नहीं है आपसे। यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो यूनिट 5 में जो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है आपका प्लेसेंटा इन मैमल्स। पूरे मैमल्स का पढ़ के जाना है, ठीक है। प्लेसेंटा इन मैमल्स, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक, ठीक है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक। पिछली बार 3 क्वेश्चन आए थे इससे, ठीक है। 2 क्वेश्चन इससे आया था, ठीक है। 5 यही हो गए। इसके बाद आपको टाइप्स एग पढ़ के जाना है, एग्स एंड क्लीवेज का टाइप, ठीक है, ये पढ़ के जाना है। गैस्ट्रुलेशन और उसका मूवमेंट पढ़ के जाना है, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है आपसे ड्रोसोफिला में, ठीक है। ड्रोसोफिला में जो पूछा जाता है, एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो हायर मतलब एक्सिस फॉर्मेशन से आता है, वो ये आता है आपका बाइक्वाइड या नैनोज। इनका मतलब ये इधर है तो क्या बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं, ये करके क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो यही घूम फिर के एक टाइप ऑफ और फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यही पूछा गया है अभी तक जितना भी 2 बार आया है पेपर, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनिट 5, ठीक है। तो ये ऐसे टॉपिक है जिनको आपको पढ़ के जरूर जाना है। यूनिट 6 की बात करें तो 6 जो आपका है वो है आपका जो आपकी एनिमल फिजियो है। तो एनिमल फिजियो तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना ही जाना पड़ेगा। चाहे वो इंडोक्राइनोलॉजी हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव वाला हो, चाहे वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे आपका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम हो, वो तो बहुत पूरा ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या ध्यान रखना है आपको, हम ऐसे बता देते हैं आपको। रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इवोल्यूशन में कौन से एनिमल्स में प्रोटोजोआ से लेके और हम लोगों तक किस एनिमल में कौन कौन सा मॉडिफिकेशन हो गया, क्या ऑर्गन उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, ऐसे एक्सक्रीशन में कौन कौन सा मटेरियल अलग अलग जो एनिमल्स में होता है ये। इसके अलावा आपको जो इंडोक्राइन पढ़ना है उसमें कौन सी ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, उसका नेचर क्या है, पेप्टाइड है वो, या जो है अमाइनो एसिड का बना है, या प्रोटीन का बना है, या आपका स्टेरॉइड का बना है, ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल है, इसका कोई प्रिकर्सर दूसरा है, ठीक है। तो ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको जो पढ़ के जाना है वो जो ECG है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोकार्डियोग्राम जो आपका है, उसको आपको जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। और पूरा ही इम्पोर्टेंट है ये आपका जो एनिमल फिजियो है। इसके अलावा आपको जो डिजीज है मतलब जो
जितनी भी हाइपर सिक्रीशन से क्या होता है, हाइपो सिक्रीशन से क्या होता है, इनको जरूर पढ़ के जाना है फिर, ठीक है। इसके अलावा फिर हम बात करें अगली यूनिट की, जो आपकी सेवेंथ यूनिट होगी, वो है आपकी जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपको क्या पढ़ के जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है जेनेटिकल डिजीज, चाहे वो न्यूमेरिकल चेंज से आ रही हो, चाहे वो क्रोमोसोमल चेंज से आ रही हो, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड में चेंज से आ रही हो, ट्राई रिपीट बन जा रही हो। 4 से 5 क्वेश्चन पिछली बार पूछा था। एक तो ये पूछ लिया था ट्राई रिपीट कौन सा बनता है, इसके बाद डीएमिनेशन से क्या होता है, ठीक है, अल्कलाइटिंग एजेंट कौन कौन से हैं, एक्स रेज क्या करती हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपको, तो आपको जैसे और जो क्वेश्चन थे उनमें हम बात करें अगर, तो आपका जो क्रोमोसोमल चेंजेस हैं, एनीप्लॉइडी से क्या होता है, यूप्लॉइडी से क्या होगा, ठीक है, इनका रिजल्ट क्या होता है, फिर सेग्रीगेशन में अगर नहीं हो तो क्या होगा, अगर मियोसिस सेकंड में सेग्रीगेशन ना हो तो सेल की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, 2n प्लस हो जाएगी या 2n माइनस होगी, कितनी सेल 2n प्लस होंगी तो कितनी सेल 2n माइनस होंगी, इन सबको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जो पढ़ना है वो है मेंडल के जो लॉज थे और उनका डेविएशन क्या क्या थे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का डेविएशन कौन कौन से थे उनके बारे में पढ़ के जाना, डाई हाइब्रिड क्रॉस के डेविएशन कौन कौन से उनको पढ़ के जाना है। एपिस्टेसिस के जो जितने भी एपिस्टेसिस हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री हो, एपिस्टेटिक हो, ठीक है, हाइपोस्टेटिक हो, ठीक है, या इसके अलावा पॉलीमॉर्फिक हो, कुछ भी हो, डोमिनेंट हो, सब आपको क्या कहते हैं उसका रेशियो पढ़ के जाना बस। मतलब बहुत CSIR वाला लेवल पे नहीं पूछेंगे, वो रेशियो ही पूछ सकते हैं। और डिफिनेशन आपको याद रखनी, कॉम्प्लीमेंटेशन की डिफिनेशन क्या है, एपिस्टेसिस क्या है, प्लियोट्रॉपी क्या है, जो है इसके अलावा सिंट्रॉपी क्या है, इन सब की डिफिनेशन आपको याद रखनी है। मिथाइलेशन कहाँ पे कैसे होता है, इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया जेनेटिक्स में। इसके अलावा हम इकोलॉजी में तो आपको एक सरसरी नज़र डाल लेनी है इकोलॉजी से, 4-5 क्वेश्चन जैसे रूल्स हैं इकोलॉजिकल के, बर्जमैन्स रूल, एलेंस रूल पिछली बार पूछा गया था, उससे पहले वाले एग्जाम्स में पूछा गया था, इकोटाइप, इकोटोन, इकोफेंस, ठीक है, ये सब इन सब के बारे में पढ़ लेना है, गिल्ड, ये सब पढ़ लेना है। और मतलब जो डेफिनेशन होती है नॉर्मल सी कि पॉपुलेशन क्या है, जो है इकोसिस्टम क्या है, बायोस्फीयर क्या है, कौन सी चीज़ में क्या पाया जाता है, ये आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको जो पॉपुलेशन जेनेटिक्स है वो अच्छे से पढ़ के जाना, उससे क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसके साथ साथ मिमिक्री, ये सब मिमिक्री पढ़ के जाना है। और जो आपका इंटरेक्शन होता है, बायोलॉजिकल इंटरेक्शन, जैसे कॉमेंसिलिज्म, एमेंसिलिज्म या म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉर्पोरेशन, लूज एसोसिएशन है, हार्ड एसोसिएशन है। जैसे प्रोटोकॉर्पोरेशन है, इसमें लूज एसोसिएशन होता है, म्यूचुअलिज्म इसमें जो है बहुत ही गहरा संबंध होता है, ठीक है। तो लूज है या कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन है उनका, उन्हें ऑर्गेनिज्म का, तो ये हो गया। इसके अलावा इवोल्यूशन में बात करें तो आपके जो इवोल्यूशनर जो थ्योरी दी गई थी, ओरिजिन ऑफ लाइफ या ओरिजिन ऑफ लाइफ से रिलेटेड, ठीक है, क्या क्या थ्योरी दी गई थी साइंटिस्ट के द्वारा वो। इसके अलावा आपका जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में जो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो हार्डी विनबर्ग के लॉ और उससे क्वेश्चन इक्वेशन, जैसे पिछली बार पूछ लिया था, एक इक्वेशन पूछा था, मतलब पूछ लिया था कि कौन कौन से हार्डी विनबर्ग को फॉलो करते हैं, और एक पूछ लिया था सिंपल सा P+Q+1, मतलब ये इनमें से कौन सा हार्डी विनबर्ग का इक्वेशन है, ये करके पूछ लिया था। तो ये आपको पढ़ के जरूर जाना है। इसके अलावा हम बात करें और जो क्वेश्चन हैं, जैसे आपका क्या कहते हैं, जैसे आपका एनिमल बिहेवियर से एल्ट्रुइज्म, यू सोशल बिहेवियर, ठीक है, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म, इन सबसे क्वेश्चन आया था। मैट सिलेक्शन, इनसे सबसे क्वेश्चन आया ही आया था, इसको आपको पढ़ के जाना है। इसके अलावा आपको माइनर फाइला, जो आपकी डाइवर्सिटी वाली यूनिट है उसकी हम बात करेंगे, तो माइनर फाइला आपको जरूर पढ़ के जाना है। 3 क्वेश्चन आए हुए थे। इसके अलावा जितना भी क्वेश्चन है उनका क्लासिफिकेशन, उनका आउटलाइन कि सिलोमेट क्या है, एसिलोमेट क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, वर्टिब्रेट में एम्फिसिलस, एसिलस, ठीक है, हेट्रोसिलस क्या है, ठीक है, कौन कौन से लार्वा किस फाइलम में, ये पढ़ के जाना। मतलब आउटलाइन क्लासिफिकेशन आपको पढ़ के जाना, बहुत डिटेल में, डीप में नहीं पढ़ के। जैसे एक क्वेश्चन ही केवल डीप में पूछा था, वो आपका प्राण से था कि इनमें मेल और फीमेल कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं ना, तो ये क्वेश्चन केवल डीप से, बाकी सब ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन पूछे गए थे, जनरल आउटलाइन की क्लासिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इन चीज़ों को, तो आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये आपको बताना था, हमने बता दिया है, इन्हीं यूनिट्स को आपको तैयार करके जाना है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका टेक्निक है, टेक्निक से वो आप सारी टेक्निक को आप नॉर्मल पढ़ के जाइए, उनका फंक्शन क्या है और वो क्या काम कैसे करती है, बस प्रिंसिपल उनका और उनका एग्जैक्ट फंक्शन क्या है। जैसे
आपको इलाइजा जब पूछा जाता है HIV के टेस्ट के लिए, तो बहुत लोग क्या करते हैं, इलाइजा बता देते हैं। लेकिन इलाइजा, अगर वो इलाइजा भी रहता है ऑप्शन में और जो है आपका PCR भी रहता है, तो आपको PCR हमेशा लगाना है, ठीक है। तो ऐसे मतलब आपको एग्जैक्ट फंक्शन क्या है, उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उस टेक्निक की ऐसे पढ़ के जाना, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट जो आपको पढ़ के चाहिए, हमें और आपको दोनों लोग को पढ़ के जाने चाहिए। तो ज़्यादा फायदा होगा इन टॉपिक से, क्योंकि टाइम कम बचा है। इन टॉपिक्स को हमें जरूर करके जाना है। इसके अलावा आपका जीके तो है ही, जीके आप जैसे पढ़ रहे होंगे पढ़िएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपसे एक फिर एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा अगर आपके पास एक गलती से वीडियो आ गया है, ताकि वो उनको बेनिफिट मिल सके, ठीक है। किन किन टॉपिक्स का अभी इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।